तो स्टार्ट करते हैं हम अपना रीजनिंग का सेशन जो रहेगा हमारा 24 की फर्स्ट शिफ्ट का। ठीक है, हम इसमें आरपीएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। वैसे तो ये 51 है क्योंकि इससे पहले जीएस के 50 क्वेश्चन थे और वैसे ये रीजनिंग का फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है ए बी सी डी ई और एफ 6 लोग एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। इनमें से 3 का मुख उत्तर की ओर और 3 का मुख किधर है, दक्षिण दिशा की ओर। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जो ए का तो उसने कह दिया कि ए के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है। ठीक है, ए किधर मुंह करके बैठा है, उत्तर की ओर। तो यहाँ पे मान लो ए बैठा है, जब ए का मुंह उत्तर की ओर है तो ई का तो दक्षिण में ही होगा। ठीक है, तो या फिर देखो इसने लास्ट वाला लाइन देखो, ये बोला है बी ए और एफ का मुख ए की दिशा में, तो 3 का मुख तो उत्तर की ओर है और 3 का मुख दक्षिण की ओर है। जब इन तीनों का उत्तर की ओर है, ठीक है, तो ई दक्षिण की ओर होगा, और जब ई दक्षिण की ओर है तो ई का जो बाएं साइड होगी वो ये वाली होगी। ठीक है, मतलब ये वाली। तो इधर से ये कितने कौन से स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है। तो पहला, दूसरा और तीसरा, यहाँ कौन बैठा है, ए। ठीक है, ये बोला है ना ए ई के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर उत्तर की ओर करके बैठा है। ठीक है, अब ये डी और सी पड़ोसी हैं, तो डी और सी पड़ोसी हैं तो यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, 4 लोग हो गए। और ये तीसरी लाइन में बोला है ए और ई में से कोई भी पंक्ति के किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठा हुआ है। तो ये अंतिम छोर पर नहीं है, एक इसके पास होगा और एक इसके पास। ठीक है, अब कह रहा है कि बी सी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। सी का मुंह भी किधर होगा, दक्षिण की ओर। ठीक है, मतलब नीचे, ये भी दक्षिण की ओर मुंह करके बैठा होगा। तो सी का मुंह भी किधर होगा, दक्षिण की ओर। ठीक है, और बी इसके, अगर ये दक्षिण की ओर इसका मुंह होगा तो बी बोल रहा है कि बी सी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। ठीक है, तो बी आएगा इधर और यहाँ पे आ जाएगा एफ। अब देखो पूछा है कौन सा कथन गलत है, तो यहाँ पे सी का मुंह दक्षिण दिशा में है। देखो पहली बात तो तीनों का कन्फर्म जब इनका हो गया कि इनका उत्तर में है तो सी का तो दक्षिण में होगा, ये स्टेटमेंट तो सही होना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों कि इसने ये गलत दिया है। ठीक है, और एफ और सॉरी ई और एफ पड़ोसी हैं तो ई एफ यहाँ से पड़ोसी है, ये भी ठीक है। बी और एफ दोनों पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठे हुए हैं, ये एफ बैठा हुआ है यहाँ पे, ये बी बैठा हुआ है, ये भी सही है। ठीक है, ए एफ के दाईं ओर से चौथे स्थान पर बैठा है। ए जो है एफ के दाईं ओर से, जब एफ का मुंह उत्तर की ओर है, ठीक है, यहाँ पे, तो ये साइड इसकी दायां होती है और ये बायां होती है। ठीक है, तो इसके दाईं ओर से ये चौथे स्थान पे है, तो ये भी ठीक है। तो आप लोग एक बार इसको चेक कर लेना क्वेश्चन को, अगर मेरे से शायद कुछ गलती हो रही हो इसमें। ठीक है, आप लोग एक बार कमेंट करके बता देना कि इसमें कुछ गलत है। बाकी मेरे हिसाब से तो ये चारों के चारों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमसे वही पूछा है, दर्पण प्रतिबिंब दिया है या छवि दी है हमसे। तो यहाँ देखो ओ का तो ओ रहेगा, एन इस तरीके से उल्टा हो जाएगा, यू ऐसे ही रहेगा, आर इस तरीके से, और बी भी उल्टा होकर इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो हमारा देखो ऑप्शन फर्स्ट वाला जो है वो राइट हो जाएगा। आगे ये सीरीज कंप्लीट करनी है, 10, 15, 25, 45 और 85। ठीक है, और फिर हमसे आगे पूछा है कि क्या आएगा। तो यहाँ देखो आप लोग पहले 10 से 15 5 प्लस, 15 से 25 कितना 10 प्लस, 25 से 45 20 प्लस, और 45 से 85 40 प्लस। ठीक है, अब आगे पूछा क्या होगा। यहाँ देखो मल्टीप्लाई चल रहा है, 2 2 का 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80। तो इसमें कर देंगे हम 80 प्लस। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 165। 85 में 80 प्लस करने हैं, ये दोनों ऐड करने हैं आपस में। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। आगे यहाँ वही 4 सेम होंगे, एक अलग होगा, तो यहाँ से पता ही चल गया आपको ई अलग हुआ क्योंकि ये वॉवेल है, बाकी चारों। दोबारा से देखिए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या बनाना है, जल प्रतिबिंब बनाना है। ठीक है, तो देखो इसमें ये सी का तो सी इस तरीके से ही रहेगा, ए पलट के इस तरीके से हो जाएगा, और एल जब ये पलटेगा तो ये इस तरीके से। ठीक है, आई का आई, और जब बी पलटेगा तो ये इस तरीके से, और ऐसे ही आर जब ये पलट के आएगा तो यूँ, और आई। ठीक है, तो हमारा क्या
ऑप्शन देखो ये तो है ही रॉन्ग, ठीक है, जबकि सी इधर साइड आना चाहिए था, यहाँ पे सी पलट दिया है और ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। और बाकी ये देखो एल, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, है ना। आगे चलते हैं। देखिए इसमें पहले सबसे पहले तो ये बॉक्स कंप्लीट करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये इस तरीके से होता हुआ यहाँ से ये सर्कल में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये लाइन, ठीक है। अब ये हमें दिखाना है, ये देखना है, देखो यहाँ ये ब्लैक हो रहा है, ब्लैक का तो कोई मतलब है ही नहीं है, यहाँ ये ब्लैक, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो देखो हाफ सर्कल तो इसमें ये बनेगा ही, और ये देखो यहाँ से ये भी कंप्लीट होगा, सॉरी ये सर्कल भी कंप्लीट होके आएगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन सी इज़ राइट हो जाएगा। और यहाँ देखो लाइन है नहीं है, तो ये तो रॉन्ग है ही है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये सीरीज़ कंप्लीट करनी है, 8, 16, 33 और 139, ठीक है। और फिर पूछा है कि यहाँ क्या आएगा, तो देखो 8 दूनी 16, ठीक है। और ये 16 दूनी 32 प्लस 1 33, तो यहाँ कुछ नहीं है तो 0 प्लस कर लो, ठीक है। ऐसे ही 33 दूनी यानी कि 3 दूनी 6, यहाँ हो जाएगा +2, ठीक है। अब ये गुणा 2 से होगा, +3 हो रहा होगा, ठीक है। अब आगे गुणा 2 से करना है और प्लस क्या करोगे 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कितना हो जाएगा, ये 2 से गुणा करेंगे हम इसमें 139 में, तो ये 278 और प्लस करना है इसमें 4, तो ये हो जाएगा 282, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। तो कथन दिया है आपको, जो परिवार फेसबुक पर फॉर्म बिल खेलता है, जो परिवार फेसबुक पर फॉर्म बिल खेलता है वह हमेशा साथ साथ रहता है, ठीक है। निष्कर्ष देखो, जो परिवार फेसबुक पर फॉर्म बिल नहीं खेलता उनके बीच संबंध अच्छे नहीं रहते। देखो ऐसी बात तो नहीं की गई है कि जो नहीं खेलेगा उनके बीच संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये रॉन्ग हो जाएगा हमारा। सेकंड, पारिवारिक रिश्तों को मजबूत करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को फेसबुक अकाउंट खोलने की सलाह दी जाती है, ये भी ऐसा कुछ नहीं कहा है। कथन में सिर्फ इतना बोला है कि जो परिवार फेसबुक पर फॉर्म बिल खेलता है वह हमेशा साथ साथ रहता है, ठीक है। और उसने ना तो कहीं ये बोला, ये जिक्र किया है कि जो मतलब जो परिवार फेसबुक पर फॉर्म बिल खेलता है उनके संबंध अच्छे नहीं रहते, ऐसा तो उसने कोई नेगेटिविटी वाली बात की नहीं है, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट जो निष्कर्ष जो है कि पारिवारिक रिश्तों को मजबूत करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को फेसबुक अकाउंट खोलने की सलाह दी जाती है, तो ये भी नहीं है, ठीक है। तो हमारे दोनों ही निष्कर्ष गलत हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि ना तो फर्स्ट ना सेकंड, यानी कि ऑप्शन डी, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा, है ना। आगे चलते हैं, ये भी कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। तो कथन कह रहा है कि सभी ट्रक लॉरी हैं, तो सभी के सभी ट्रक क्या हैं, लॉरी हैं, ठीक है। फिर कुछ लॉरी स्कूटर हैं, तो ये क्या है, स्कूटर हैं। अब निष्कर्ष क्या है कि कुछ ट्रक स्कूटर हैं, यानी कि देखो ट्रक हैं ये, और ये कुछ ट्रक स्कूटर हैं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। कुछ ट्रक स्कूटर हैं, मतलब ये लॉरी के अंदर आ रहा है और लॉरी के अंदर ट्रक आ रहा है, तो यहाँ से हमारा, तो देखो ये स्टेटमेंट फर्स्ट वाला रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है कि कुछ ट्रक स्कूटर हैं, ट्रक लॉरी के अंदर आ रहा है, ठीक है। कुछ लॉरी स्कूटर हो जाएंगी, तो ये फर्स्ट वाला तो रॉन्ग है। सेकंड वाला देखते हैं कि कुछ लॉरी ट्रक हैं, अब लॉरी बाहर है और ट्रक इसके अंदर है, तो हाँ कुछ ट्रक जो है वो लॉरी के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो कुछ लॉरी भी ट्रक हो जाएंगी, तो ऑप्शन सेकंड वाला इस राइट हो जाएगा, मतलब बी, ठीक है। देखते हैं आप इसमें, तो ऑप्शन डी बी इज राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ हमसे वही त्रिभुज की संख्या पूछी है, या कितने त्रिभुज बनेंगे, तो 1 2 3 4 और ये 5, कितने हैं, 5 हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, इसको छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, ठीक है। यहाँ हमसे पूछा है जी के विपरीत, किसके विपरीत पूछा है, जी के विपरीत। तो देखो इसमें कॉमन क्या है, कॉमन है इसमें हमारा सी, ठीक है। तो सी को पकड़िए पहली वाली डाइस से, यानी कि फर्स्ट डाइस से, तो सी के बाद जी और जी के बाद डी, ठीक है। ये हमें क्लॉकवाइज घुमाने हैं।
फिर यहाँ से सी के नीचे सी, कॉमन के नीचे कॉमन, फिर एफ और फिर बी। ठीक है, तो डाइस कितनी नंबर्स कितने थे, बी सी डी ई एफ जी। अब कौन सा दिखाई नहीं दे रहा है इसमें, हमें बी दिखाई दे रहा है, डी दिखाई दे रहा है, ठीक है, एफ है, जी है, ई नहीं है। अगर आपसे पूछता सी के विपरीत, तो सी के विपरीत आपका हो जाता ई, क्या हो जाता ई। ठीक है, जी के विपरीत पूछा है तो जी के विपरीत क्या है, एफ। ठीक है, डी के विपरीत पूछेगा तो डी के विपरीत क्या है, बी। यहाँ से हम तीनों के विपरीत निकाल सकते हैं, लेकिन हमसे जी के पूछा है तो जी के विपरीत है हमारा एफ, तो ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक जवान लड़के की ओर इशारा करते हुए अजय ने कहा, ठीक है, किसने कहा है, अजय ने, किसकी ओर, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए। ठीक है, तो क्या कह रहा है अजय, यह मेरी माँ की, अजय की यहाँ कौन है, माँ है। ठीक है, यह है मेरी माँ की बहन, अजय की माँ की बहन है। ठीक है, मतलब ये दोनों बहन बहन। यह मेरी माँ की बहन की पुत्री, माँ सॉरी, यह है मेरी माँ की बहन की पुत्री, इनकी पुत्री है। ठीक है, इसको हटाते हैं यहाँ से, इनकी पुत्री है, यह मेरी माँ की बहन की पुत्री का पुत्र है, इनका ये पुत्र है। ठीक है, कौन, ये लड़का। अब ये लड़का यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या पूछा, देखते हैं आगे। तो उस जवान लड़के का अजय से क्या संबंध है, मतलब इस लड़के का संबंध पूछा है अजय से, यानी कि अजय बोलेगा। कौन बोलेगा, जिसके पीछे से लगा होता है, याद रखना हमेशा, वो बोलेगा। तो अजय बोलेगा इस लड़के से, क्या बोलेगा, तो ये इसका देखो, ये इसकी जो मम्मी है उनकी जो बहन है उनकी भी कौन है, पुत्री। ठीक है, उनका लड़का है, तो ये हो जाएगा इसका नेफ्यू। ठीक है, यानी कि इसको बोलेगा नेफ्यू, ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ ये दोनों बहन बहन, ठीक है, यहाँ इनकी, इसकी मम्मी और इसकी मम्मी, यानी कि ये इसकी मौसी हुई, मौसी की कौन है, लड़की। ठीक है, तो ये इसका बहन का संबंध हो गया। ठीक है, मौसी का ये लड़का है, सॉरी, ये इसकी मौसी है, मौसी की लड़की है, और उस लड़की का ये लड़का है। ठीक है, तो ये कौन हो जाएगा, नेफ्यू। ठीक है, तो यहाँ भतीजा मान लो, या फिर आप एक तरीके से, हाँ वही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ हमसे पूछा है ये इसमें क्या बताना है कि चार तो सेम होंगे, एक अलग होगा। ठीक है, पैम्पर, बीट, नॉक, स्लैप, हिट, इन सब का मतलब क्या है, एक तरीके से वही है। स्लैप मतलब चांटा मारना, हिट मतलब किसी को वही ठोकना या इस तरीके से पीटना। ठीक है, पैम्पर्स का मतलब इसमें अलग हो जाएगा, ऑप्शन डी अलग हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे भी कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, सभी किताबें पेन हैं, तो किताबें, सभी की सभी किताबें क्या हैं, ये सभी किताबें पेन हैं। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है कि सभी पेन पेंसिल हैं, ये सभी की सभी पेन क्या है, सभी पेन पेंसिल हैं। अच्छा, तो सभी पेन पेंसिल हैं। ठीक है, कुछ पेन रबर हैं, ये कुछ की कंडीशन के साथ ये क्या आ जाएगी, रबर। ठीक है, अब देखो निष्कर्ष कि सभी किताबें पेंसिल हैं, ये किताबें हैं, और ये सभी की सभी किताबें क्या हैं, पेंसिल हैं। तो फर्स्ट वाला तो राइट हो जाएगा। पहली बात तो जो सभी किताबें हैं वो पेन है, और सभी पेन क्या हैं, पेंसिल हैं, तो सभी किताबें पेंसिल हो जाएंगी। ठीक है, सेकंड कि कुछ पेंसिल रबर हैं, मतलब ये जो पेंसिल बड़ा वाला गोला है इसके अंदर आ रही है रबर। ठीक है, तो कुछ पेंसिल रबर हो जाएंगी नहीं, तो ऑप्शन सेकंड इज रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड वाला देखो, सभी रबर पेंसिल हैं, ये जो सभी की सभी रबर हैं ये किसके अंदर आ रही हैं, तो ये देखो इसके अंदर आ रही है, पेंसिल के अंदर, तो ऑप्शन थर्ड इज राइट हो जाएगा। यानी सभी रबर पेंसिल हैं। दोबारा से देखते हैं इसको। ठीक है, अभी एक मिनट। देखो पहले सभी किताब क्या है, पेन है, तो ये हुई किताब, और ये सबकी सब किताब क्या है, पेन है। ठीक है, तो ये वाला सर्कल हो गया पेन का। अब सभी पेन पेंसिल हैं, तो ये सारी की सारी पेन किसके अंदर आएंगी, पेंसिल के अंदर आएंगी। ठीक है, ये पेंसिल हैं।
अब इसने कहा है कि कुछ पेन रबर हैं। अब कुछ पेन रबर हैं तो यहाँ पे ये बनेगा, ठीक है, ये क्या है, ये रबड़ हैं। अब निष्कर्ष देखिए कि सभी किताबें पेंसिल हैं, ये किताबें हैं और पेंसिल बाहर है, तो ये तो सही हो जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड वाला देखिए कि कुछ पेंसिल रबड़ हैं, कुछ पेंसिल देखो ये बाहर हैं पेंसिल, और ये कुछ पेंसिल क्या हैं, रबड़ हैं। तो देखो पेंसिल के पार्ट में तो ये आ रही हैं, शायद इस वजह से ठीक है कि कुछ पेंसिल रबड़ हैं, क्योंकि कि देखो ये पेन और ये रबड़ किताब सबके सबके इसके बड़े वाले गोले में है, ठीक है, तो ये वाला राइट हो जाएगा। आगे सभी रबड़ पेंसिल हैं, सभी की सभी रबड़ क्या है, पेंसिल हैं। तो कुछ देखो कुछ पार्ट तो पेन का है ना, और कुछ पार्ट पेंसिल में, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड इज राइट हो जाएंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे इसका कोड हमें ये दे रखा है और इसका हमसे पूछा है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, सीधे सीधे बस प्लेस वैल्यू लिख दी है। तो डी की प्लेस वैल्यू 4, ए की 1, डब्ल्यू की 23 और एन की 14, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे इसको ये लिखा जाता है, तो इसका पूछा है हमसे, ठीक है। तो क्या है, ए सी यू टी ई, ठीक है। इसको क्या लिख रहे हैं, जी आई ए जेड के। हमसे पूछा किसका है, ए जी एल ओ डब्ल्यू, ठीक है। 1 3 21 20 और 5 ये इनकी प्लेस वैल्यू। 7 9 कितनी 1 26 और ये 11, ठीक है। अब देखो कितना प्लस हुआ है, +6, यहाँ पे भी +6, यहाँ देखो अगर मान लो इसको 27, ठीक है, ए की प्लेस वैल्यू भी 27 मानो तो +6, ये भी +6 और ये भी +6, ठीक है। देखो जेड कितने पे आता है, 26, इसको आगे कंटिन्यू करना है हमें, तो ए 27 पे, बी 28 पे, ठीक है। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग पता चल जाएगा हमें कि ए की प्लेस वैल्यू 1 रखनी है या 27 कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे +6 ऐड हुआ है, ऐसे ही 1 7 12 15 और ये 13, तो यहाँ +6 करेंगे कितना आएगा, 7 पे जी, और इसमें +6 करेंगे तो कितना आएगा, 13 पे एम, +6 करेंगे 18 पे क्या आएगा, आर, +6 करेंगे यहाँ पे 21 पे यू, और फिर +6 करेंगे यहाँ पे, तो देखो कितना आएगा, ये आएगा हमारा 29, ठीक है। और 29 पे क्या, सी आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। जैसे बी पे 28 पे, सी कितने पर, 29 पे, इस तरीके से। चलिए आगे। एफ के पुत्र ए का विवाह बी से हुआ है, तो एफ है, एफ का पुत्र कौन है, ए, और इसका विवाह किससे हुआ है, बी से हुआ है, यानी कि ये माइनस, ठीक है। अब आगे, जिसका भाई डी है, जो बाद वाले के लिए यूज होता है, इसका भाई कौन है, इसका भाई है डी, ठीक है। डी सी की पत्नी और ई की पुत्री है। डी जो है, जिसका भाई डी है, सॉरी अरे, जिसका भाई सी है, तो ये आ जाएगा यहाँ सी, ठीक है। और इसकी वाइफ कौन है, इसकी वाइफ है डी, ठीक है। ये कह रहा है ना, डी सी की पत्नी और ई की पुत्री है, ई की कौन है, ये पुत्री है, ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं। ई का विवाह ए से हुआ है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। सी का एफ से क्या संबंध है, तो यहाँ पे सी का एफ से संबंध पूछा है, यानी कि बोलने वाला कौन है, एफ, ठीक है। और वो किससे, सी से, क्या बोलेगा, तो देखो ये दोनों कौन थे, ये इसके बेटा था, ये इसकी बेटे की वाइफ, ठीक है, और ये इसका कौन, वाइफ का भाई था ये, ठीक है। तो इसका पूछा है कि इससे क्या बोलेगा, ठीक है। अब देखो ई की कौन है, ये दोनों, इनसे क्या बोला है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है। ई की बेटी कौन है, ई का पुत्र कौन है, हाँ, डी सी की पत्नी है और ई की पुत्री है। डी जो है वो सी की तो पत्नी है और ई की पुत्री है। ई की पुत्री कौन है इस टाइम पे, ई की पुत्री है डी, ठीक है। तो ये डी का कौन है, हस्बैंड, तो फिर ये इसको क्या बोलेगा, ये इसको बोलेगा सन इन लॉ, मतलब दामाद, कौन, एफ। यहाँ से देखो हमें एफ और ई का जेंडर अभी क्लियर नहीं है,
ठीक है, कि ई और एफ क्या है आपस में, है ना। ना तो देखो यहाँ पे बोला है एफ के पुत्र का विवाह बी से ए से सॉरी एफ के पुत्र ए का विवाह बी से हुआ है। यहाँ पे भी नहीं पता चला कि ये इसका एफ का जेंडर क्या है। फिर यहाँ पे बोल दिया है कि डी सी की पत्नी है और ए की पुत्री है, तो यहाँ से भी क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, इस वजह से इनका तो बता नहीं सकते कि इनमें से हस्बैंड वाइफ कौन है, बस इसका पूछ लिया है एफ का कि एफ सी को क्या बोलेगा। यहाँ पे ई की पुत्री कौन है, डी, और डी का ये हस्बैंड है सी, तो ये हो गया इनका सन इन लॉ। ठीक है, मतलब दामाद। तो ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा यहाँ पे। आगे चलते हैं। यहाँ देखो, यहाँ हमें हाँ ये बताना है क्वेश्चन क्या है, P7 Q3 और R4S। ठीक है, तो 7 का देखो पहले, 7 ये गया, ये बोल रहा है ए बी की पुत्री है। ए किसकी पुत्री है, बी की। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू की पुत्री कौन है, पी। ठीक है, फिर हमें किसका पता करना है, 3 का। ठीक है, 3 का देखो, ए बी का पिता है, ए किसका पिता है, बी का। ठीक है, तो यहाँ से कहाँ है हम, ये क्यू किसका पिता है, आर का। ठीक है, ए बी का पिता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा, क्यू आर का, ए बी का पिता है, यानी कि क्यू आर का पिता हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो कौन हो जाएंगे, ये इनका होगा, देखते हैं किसका रिलेशन होगा, लेकिन ये आपस में भाई बहन हो जाएंगे। ये तो बहन है, तो इसका जेंडर अभी क्लियर नहीं है, आर का। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 4 का मतलब क्या है, 4 ये क्या, ए बी की माँ है, ए किसकी माँ है, बी की। ठीक है, तो ये माँ हो जाएगी, ठीक है, किसकी हो जाएगी, एस की। ठीक है, तो ये इसका भी जेंडर क्लियर हो गया, आर का। यहाँ पे अब पूछा क्या है, देखो पी की माँ का एस से क्या संबंध है, पी ये क्या, ठीक है, इसके पिता हैं क्यू, यहाँ पे इसकी माँ होगी। ठीक है, अब पी की माँ का एस से, ये जो एस है ये इसको, ये जो है पी की माँ, इसको क्या बोलेगा, तो देखो एस की मम्मी कौन है, आर। ठीक है, ये दोनों आपस में बहनें हैं, तो आर के पापा कौन है, क्यू, और क्यू की मम्मी से पूछा है एस का संबंध, तो ये या तो ये से बोलेगा नानी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, ऑप्शन में ग्रैंड मदर दिया है हमें। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा यहाँ पे, ग्रैंड मदर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये थर्ड जनरेशन यूज हो रही है, पहली बात तो ये भी, तो यहाँ इनसे ऊपर जो भी होंगे दादा दादी या नाना नानी ही होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ हमसे वही कहा है पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड और थर्ड हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इस तरीके से दिया ऑप्शन में, तो 3 2 1। ठीक है, पहले आएगा ये 3, उसके बाद आ जाएगा ये 2। ठीक है, ये जो 2 ये वाली लाइन जो दे रखी है, देखो ये दे रखी है यहाँ पे, तो यहाँ फिट हो जाएगा, और ये जो इस तरीके से दे रखा है वो यहाँ पे ये इस तरीके से दे रखा है। ठीक है, तो ये यहाँ नीचे फिट हो जाएगा इस तरीके से, तो ये ऑप्शन थर्ड इज राइट हो जाएगा यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 72। ठीक है, कितना है, 70 65 77 72 और ये 84। ठीक है, आगे पूछा है कि क्या आएगा, तो यहाँ डबल सीरीज यूज हो रही है, तो 70 से 77, 77 से 84। ठीक है, 65 से 72, और इसके बाद हमसे पूछा है कि आगे क्या नंबर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ देखो +7 और यहाँ भी +7। ठीक है, यहाँ पे भी +7 ऐड हुआ है और यहाँ पे भी +7 ऐड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 79। तो ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा, है ना। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन तो आप लोग कर ही लोगे, ठीक है, कई बार आ गया, बस इनको आपस में प्लस करके देखना है। जैसे 5 + 5 प्लस कितना दिया है 0 + 5 बराबर में क्या आएगा, ऐसे ही 9 + 6 + 0, इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ऐसे इनको ऐड कर लेना। उसके बाद ऑप्शंस में से जो भी नंबर यहाँ आएगा ना, वही इनमें जो ऑप्शंस दे रखे हैं उनको ऐड करके आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आपको दे रखा है पूरा पैराग्राफ, और ये दिया है आपको कथन कि अपनी अर्थव्यवस्था में वृद्धि के लिए भारत महासागर के भीतर मौजूद खनिजों को खोजना चाहता है। ठीक है, तो देखो जहाँ तक हम इसको पढ़ रहे हैं ये सही होगा, बाकी तो हमें इस पैराग्राफ में पढ़ के पता चलेगा कि ये सही है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ तो बोल दिया है कि कथन पूर्णतः सत्य है। ठीक है, अब आगे जैसे इसको अगर हम देखें तो 1870 में कालजयी रचनाकार जूलियस वन ने अपनी एक काल्पनिक चरित्र कैप्टन नेमो के माध्यम से समुद्र तल में पाई जाने वाली खनिज संपदा की कल्पना की थी। वर्तमान में भारत अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए उससे उसी नीचे छिपी असीमित
संप्रदा को पानी की ओर कदम बढ़ा रहा है। तो देखो यहाँ पे वर्तमान में ये पूरी बात कही गई है जो कथन में दी गई है, ठीक है। कथन में भी यही बोल रहा है वो कि क्या कहते हैं, अपनी अर्थव्यवस्था में वृद्धि के लिए भारत महासागर में भीतर मौजूद खनिजों की खोज करना चाहता है, ठीक है। तो उसने भी यही बात करी है, तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा कि पूर्णतः सत्य हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये दिया है आई से क्या जेड, ठीक है। फिर जी से पूछा है क्या होगा, इसकी प्लेस वैल्यू 9 और यहाँ इसकी प्लेस वैल्यू 26, ठीक है। अब जी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 7, तो कितना प्लस हुआ है इसमें 26 से, तो ये हुआ है 7 प्लस, ठीक है। अरे नहीं 17, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम इसमें 17 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7 और 7 14 और 2 यानी कि 24, और 24 पे कितना आएगा x, तो ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। ये वही क्वेश्चन आ गया, आप लोग देख लेना इसको एक बार, ठीक है। शायद यहाँ पे भी ये भी गलत हो या फिर सही भी हो सकता है, शायद मेरे से कुछ गलत हो रहा हो। तो यहाँ देखो, अगर हम बेंजीन को देखते हैं, पहले ये से पकड़ते हैं तो ये अपने एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, ऊपर गई, ठीक है। थर्ड वाले डायग्राम में यहाँ बीच में आ गई और इसमें ये बिल्कुल कॉर्नर में, ठीक है। और इससे आगे वाले में ये यहाँ गई। अब यहाँ पे जो डायग्राम बनेगा उसमें ये इस तरीके से यहाँ बिल्कुल कोने में आ जाएगी, ठीक है। तो इस फर्स्ट वाले में ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ये यहाँ बीच में दे रखी है, यहाँ ये यहाँ साइड में, और यहाँ पे भी ये साइड में, ठीक है। तो तीनों ही गलत हो जाएंगे। आगे चलते हैं। इसमें क्या पूछा है, रेखाएं पूछी हैं कितनी हैं, तो 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। 6 तो ये हो गई, 7 8 9, फिर ये की हम पूरी गिन सकते हैं 10 और ये वाली गिन सकते हैं पूरी 11, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में इनको, हाँ देखो ऑप्शन से भी देखो, यहाँ पे इसने सिर्फ 9 कंसीडर किए हैं, ठीक है। यानी कि सिर्फ इसने एक एक करके गिना है, वो जो 2 कंप्लीट हैं उनको नहीं गिना है। ऐसे 1 1 2 3 4 5 6, बाहर वाली हो गई 6, ठीक है, और अंदर वाली ये 3 हो गई, है ना। तो इस तरीके से कितनी हो गई 9, तो ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। इसमें पूछा वर्ग कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और ये 10 और यहाँ से फिर ये बन जाएगा 11, ऐसे इस तरीके से एक ये 12 और ये 13, ठीक है, और ये बड़ा वाला 14, तो टोटल कितने हो जाएंगे 14, ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा, ठीक है। देखो इसमें दिया क्रेन, इसका बच्चा चिक, ठीक है। कंगारू का कौन के बच्चे का नाम, मतलब या कंगारू के बच्चे को क्या बोलते हैं हम, जॉय, ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। आगे ये वही है पैराग्राफ पूरा का पूरा, और इसमें कथन में इस बार क्या पूछा है, हाँ सॉरी यहाँ तक है। कथन में बोला है कि गहरे समुद्र में पाए जाने वाले धातुओं के अवक्षेपों की मात्रा धरती पर मिलने वाली मात्रा की तुलना में अधिक है। अवक्षेपों की सॉरी मात्रा ही मात्रा, तो ये कह रहा है गहरे समुद्र में पाए जाने वाले धातुओं के अवक्षेपों की मात्रा या अवाक्षेपों की मात्रा धरती पर मिलने वाली मात्रा की तुलना में अधिक है। तो ये यहाँ से तो पढ़ के ही पता चलेगा, ठीक है। ये बोला है विश्व भर में फैले महासागरों के तल में विभिन्न प्रकार के खनिज, जैसे ये जो दे रखे हैं आयरन और दुर्लभ मौजूद हैं। और ये यहाँ से आगे इसमें बोली है ये बात कहीं, देखो मेरे हिसाब से तो ये वाली ये जो सेंटेंस है ये तो कहीं नहीं बोला गया है, ठीक है। बाकी ये देखते हैं, इसमें भी इसने ऑप्शन ए माना है कि पूर्णतः सत्य है, ठीक है। तो इसमें है क्या, ये भारत सागर में वहां पहुंच जाएगा जहां ये सभी खनिज भूमि की तुलना में 15 गुना ज्यादा मात्रा में मौजूद हैं, यदि ठीक है। ISA ने भारत को हिंद महासागर के 75,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में खनन की मंजूरी दी है, जो देश के आकार का लगभग 2% है।
तो देखो यहाँ से ही हमारा सही भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसको देख लेना आप लोग कथन को एक बार, इसमें पढ़ के दोबारा से सही से, है ना। हम आगे चलते हैं। ये वही क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ से भी हमसे क्या पूछा है, विषम पूछा है, तो ये भी आप ही लोगों को देखना है, ठीक है। यहाँ दिया है 30, 33, 39, 51 और 75, ठीक है। आगे पूछा है कि क्या आएगा, तो यहाँ से देखो +3, ये +6, आगे +12 और ये प्लस का 24, ठीक है। और यहाँ पूछा है, तो ये देखो कितना हो जाएगा, 24 दूनी 48, यहाँ पे देखो दोगुना दोगुना हुआ है, ठीक है। तो 48 में 75 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 123, तो ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। FB HL QN ZV और PL पूछा है, क्या आएगा आगे, तो देखो 6, 2, 12, 8, 17, 14, 26 और ये कितना है 22, 16 और ये कितना 12, तो कितना कम, -4, यहाँ से कितना कम -4, 17 से 14 कम हो रहा है, तो कितना कम -3 कम हो रहा है, ठीक है। ये भी -4 और ये भी -4, तो ऑप्शन ये सॉरी QN अलग हो जाएगा, क्योंकि इसमें कितना हुआ है -3 हुआ है, तो ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा GS का सेशन फिनिश होता है। ओके।